तो गाइज जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि किसी भी ट्रेडिंग मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए उसके कुछ पहलुओं को समझना पड़ता है, जिनमें मनी मैनेजमेंट है, मार्केट की साइकोलॉजी है और हमारी पोजीशन क्या है, हम किस पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं। तो मोस्टली ट्रेडर जो है ना वो मनी मैनेज की बात नहीं करते। आपने कितने ट्रेडर को सुना होगा कि जो मनी मैनेजमेंट का कंसेप्ट देते होंगे, मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात करते होंगे। तो आज तक हमें जितने भी लोगों ने टीच करवाया ना, जिनसे हमने सीखा है, जो लोग हमें ट्रेडिंग करवा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो या तो ब्रोकर होता है या फिर कोई एक्सचेंज होती है। ज़्यादातर फ़ायदा जो होता है वो ब्रोकर का ही होता है और एक्सचेंज का ही होता है। उसमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म की टिप्स दी जाती हैं। मीन के एवरेज बाय करते रहो, बार बार पॉइंट की सूरत में बाय करो, बार बार एंट्री लो, छोटे छोटे से प्रॉफिट बनाओ। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये ब्रोकर की फेवर में है। ब्रोकरेज इससे ज़्यादा अर्न करेगा। जो ब्रोकर का कह लें कि चूल्हा जल रहा है ना, वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट में कितना इंटर होते हो, कितना एग्जिट लेते हो, कब एंट्री ले रहे हो, कब आप प्रॉफिट ले रहे हो, कब लॉस ले, यानी कि बार बार आप मार्केट में इंटर होते हो। तो ये ज़्यादा फ़ायदे के लिए, ब्रोकर के लिए, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप हमें ब्रोकर से नहीं सीखना चाहिए या किसी एक्सचेंज से नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि वो उनका फ़ायदा होता है, वो अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ करते हैं। आपको टिप्स ऐसी प्रोवाइड करेंगे जिसमें ज़्यादातर जो फ़ायदा है वो ब्रोकर का होगा। तो कोशिश करें कि लर्न करें, अपने जो मार्केट के रूल्स हैं, मार्केट की साइकोलॉजी से वाकिफ़ हों। तो ये आज मैं आपके साथ कुछ ड्रा डाउन शेयर करूँगा, आपके साथ मनी मैनेजमेंट का कंसेप्ट शेयर करूँगा। ये मनी मैनेजमेंट की फ़र्स्ट वीडियो है, ये फर्स्ट पार्ट है उसका। मैं मनी मैनेजमेंट आपको बताऊंगा कि किस तरह आप मनी मैनेजमेंट को करते हुए एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने अकाउंट को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। आपका ओरिजिनल जो कैपिटल है वो क्या है। जो सबसे बड़ी और मेजर मिस्टेक करते हैं ना, वो हम अपने कैपिटल को पहचानने में करते हैं। हम अपने कैपिटल को पहचान ही नहीं पाते कि हमारा कैपिटल जो है वो किस पोजीशन के ऊपर खड़ा है, ये आया कि हमारा या किसी और का है, अगरचे हमने खुद ही इन्वेस्ट की होती है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इस तरह आपको समझ आ जाएगी। चलें एक एग्जांपल लें। आप अकाउंट ओपन करते हैं अपना, किसी एक्सचेंज में कह लें, किसी फॉरेक्स में कह लें, कि कोई भी स्टॉक वगैरह को बाय करने के लिए आप डिपॉजिट करते हो 1 लाख रुपए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम 3 से 4 से 5 माह तक वही 1 लाख रुपए से आप प्रॉफिट करते करते 5 लाख रुपए अर्न कर लेते हो। यानी कि 1 लाख रुपए आपका और 4 लाख आपका प्रॉफिट। अभी आपके अकाउंट में टोटल 5 लाख रुपए है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अभी इस पोजीशन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो आपका कैपिटल है वो कितना है। एक लम्हे के लिए, 1 मिनट के लिए वीडियो को पास कर दें, सोच के मुझे बताएं कि आपका कैपिटल कितना है अभी इस पोजीशन के ऊपर। जो आपकी अपनी मूडी है, यानी कि जो आपका अपना सरमाया है, आपका अपना फंड जो है वो कितना है। तो मैं आपके आंसर का वेट करता हूँ। कमेंट में आप मुझे आंसर करें, वीडियो को पास आउट कर दें और सोच के बताएं कि आपका अपना कैपिटल कितना है। तो चलो मैं बताता हूँ। जो 90% लोग हमें आंसर करते हैं, 95% लोग जो आंसर करते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारा कैपिटल है ना वो जस्ट ओनली 1 लाख रुपए है। यही दोस्तों सबसे बड़ी रीज़न है लॉस्ट करने की, कि हम अपने कैपिटल को नहीं पहचान पाते। हम गैम्बलर की तरह प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि ये जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमने अर्न किया, ये भी तो हमारा ही है, ये किसी और ने तो आके नहीं दे दिया। तो अपने कैपिटल को समझें। अभी आप इस पोजीशन के ऊपर जहाँ पर खड़े हैं ना, जहाँ पर आपके पास 5 लाख रुपए है आपके अपने अकाउंट में, तो यहाँ आपका जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपये नहीं बल्कि 5 लाख का 5 लाख है। यानी कि ये A to Z आपका अपना कैपिटल है। ये मत सोचें कि आपने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया है और आपने 5 लाख रुपए कमा लिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका वो 4 लाख जो है वो कैपिटल नहीं है। जब इस तरह का आपका माइंड बनेगा ना कि ये मेरा कैपिटल नहीं है, ये 4 लाख तो मैंने फजूल में अर्न कर लिया, तो फिर आप एक गैम्बलर की तरह प्ले करोगे। आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को फॉलो नहीं करोगे। आपका जहाँ दिल चाहेगा आप वहाँ ट्रेड लेना स्टार्ट कर दोगे। आप हर एक पॉइंट को, मार्केट के बिहेवियर को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं मार्केट में, ये आपको लॉस्ट करवाने में आपकी हेल्प करती हैं। तो इस चीज़ से अवॉइड करें। जहाँ आपका पॉइंट है वहाँ समझने की कोशिश करें। मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि
अगर आप इस चीज़ को समझ नहीं ना पाते तो याद रहे कि लॉस्ट करने में आपको एक पल लगेगा और वहाँ रिकवर करने में आपको एक अरसा लग जाएगा। यानी कि इस तरह कह लें कि अगर आप अपना कैपिटल 50% लॉस्ट करते हो ना, तो फिर आप को रिकवर करने के लिए उससे डबल, उससे ट्रिपल मेहनत करना पड़ेगी वहाँ अपने पहले पॉइंट के ऊपर आने के लिए। जिस तरह दोस्तों हम अगर किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं ना, तो बहुत मुश्किल से सरवाइव करते हुए, बहुत हार्ड वर्किंग के बाद जाके उसकी चोटी को छूते हैं, उस पीक को टच करते हैं, पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं। लेकिन अगर हमने नीचे उतरना हो, वापस रिटर्न आना हो, तो आप देखेंगे कि हम बहुत ही फास्ट तरीके से वापस आ रहे होते हैं। नीचे की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से, आप एक कदम उठाएंगे तो दूसरा कदम उससे फास्ट मूव करेगा नीचे की तरफ। तो इसी तरह दोस्तों आपका प्रॉफिट जो बनेगा उसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप गंवाने पे आओ, आप उसको ज़ाया करने पे आओ, तो आपको एक मिनट भी नहीं लगेगा और अपना कैपिटल लॉस्ट करने के बाद आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो बी अवेयर रहें। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि किस तरह आप अपना जो कैपिटल है उसको रिकवर करने में हार्ड वर्किंग करेंगे। आपको पता चलेगा वाकया ही कि मुझे लॉस्ट करने में कितनी कह लो को आसानी है और उसको रिकवर करने में कितना डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव कर रहे हैं। चलें इस तरह कह लो कि एक अली जो हमारा फ्रेंड भी है, दोस्त भी है, वो क्या करता है कि मार्केट में पैसे लेके आता है और वो स्टॉक बाय करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। वो 1000 रुपये से स्टॉक बाय करता है। कितनी अमाउंट से, कितना है उसके पास कैपिटल? जस्ट ओनली 1000 से 1000 रुपये से स्टॉक बाय करता है और वो स्टॉक बाय करके रख लेता है। अब वो स्टॉक 90% गिर जाता है। 90% गिरता है तो 1000 में से 90% अगर हम गिराए ना, तो इट्स मीन अभी उसके पास जो कैपिटल बचेगा वो जस्ट ओनली 100 है, 100 है, ठीक है ना। 100 स्टॉक उसके पास बच गया। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट अगेन पंप होना स्टार्ट होती है, अब उसके पास जहाँ पर 100 बचा हुआ है ना, यहाँ से कह लें कि अब मार्केट 500%, 500% मार्केट इस पॉइंट से पंप करती है, रिकवर करती है। तो अब मुझे बताएं कि उसका प्रॉफिट कितना होगा। फिर वीडियो को पॉज आउट कर दें, अभी मुझे बताएं कि उसका जो प्रॉफिट कितना होगा। 1000 रुपये का उसने स्टॉक बाय किया और 1000 से उसके 90% मार्केट गिरने के साथ 90% जो स्टॉक है वो फॉल आउट हो गया और अभी मार्केट इस पॉइंट के ऊपर 500% पंप करती है। तो मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि उसका प्रॉफिट कितना होगा या स्टिल वो लॉस्ट में होगा। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। तो चलो मोस्टली जो लोग आंसर दे रहे हैं वो ये कि वो प्रॉफिट में रहेगा। कैसे, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब देखो जहाँ पर उसने बाय किया ना, तो उसके पास जो करंट वैल्यू वो 100 रुपीज़ है। यहाँ पर 500% पंप होने से मुराद है कि उस जो कैपिटल उसके पास अभी मौजूद है उसके अकॉर्डिंग 500%, तो 100 + 500 600 स्टॉक है उसके पास, यानी कि 400 स्टॉक अभी स्टिल वो नुकसान में।